2024 के लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण कल समाप्त हो गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों चरणों में, पहले चरण में वोटिंग कम रही, उसके बाद दूसरे चरण में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा और कल तीसरे चरण में भी ये वोटिंग प्रतिशत कम रह गया। इस कम वोटिंग प्रतिशत से किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान है, ये सबकी जुबां पर यही सवाल है। राजनेता भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ के नहीं दे रहा। क्या कमी है? गर्मी की वजह है या जनता में वो उत्साह नहीं है इस बार जो हमेशा से देखा जाता है? 2014 में जितनी वोटिंग हुई 19 में उससे कम हो गई और 19 में जितनी वोटिंग हुई 2024 में उससे भी कम हो गई। संभल में ज़रूर कल वोटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या इसका नफ़ा नुकसान विपक्ष को होगा या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? सबके अपने अपने कयास हैं। सियासी चौक से आज मेरठ की कुटिया के आसपास से हम बुद्धिजीवी और पूर्व छात्र नेताओं के साथ साथ आम नागरिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मानना है, ये कम वोटिंग किसे नुकसान पहुंचा रही है। सर, अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। संजीव जी, ये कम वोटिंग तो आपने भी देखी होगी, आज भी आपने पढ़ा होगा कि कम वोटिंग हुई है 2019 से। आपको क्या लगता है ये कम वोटिंग की वजह क्या है और इससे नुकसान किसे हो रहा है? देखिए, अभी नुकसान और नफ़ा का तो कहना बड़ा जल्दबाजी होगी और ये भी नहीं कह सकते कि माना कम वोटिंग हुई है तो वो किसी को लाभ पहुंचा रही है, किसी को नुकसान। जब अधिक वोटिंग होती है तो किसी को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। हाँ, लेकिन ये कि एक तो मौसम भी बड़ा इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि सर मौसम को सब कह रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले कई 3-4 चुनावों को देखें तो वो गर्मी में ही होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। कई बार उत्साह में भी कमी होती है, लेकिन अब ये बहुत जल्दी होगा कि किसको नुकसान और किसको, क्योंकि सरकारें जो हैं कम प्रतिशत पर भी बनती हैं और कम प्रतिशत पर भी हटती हैं। बहुत ज़्यादा मतदान होता है तो तब भी बनी रहती हैं, तो ये तो बहुत जल्दबाजी होगा। तो ये अभी तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये कम वोटिंग क्या सत्तारूढ़ पार्टी में विश्वास, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर हुई है या विपक्ष कमज़ोर नज़र आता है कि विपक्ष के चाहने वाले कम हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी के चाहने वाले ही हैं सिर्फ उन्होंने ही वोट करी है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि विपक्ष का फेल्योर तो है ही। यदि आप जो मुद्दे हैं यदि आप उनको नहीं प्रस्तुत कर पा रहे अपने पक्ष में, तो कई बार तो विपक्ष जब ज़्यादा आक्रामक होता है तो आप कोई भी चीज़ देखेंगे, जब सत्ताएं बदलती हैं और विपक्ष आक्रामक रूप से अपने विषय को रखता है तो कन्विंस करता है वो जनता को। तो मुझे लगता है कि ये तो फेल्योर तो है ही विपक्ष का, और ये मुझे लगता है कि शायद सरकार के पक्ष में हो सकता है। कम मतदान उनके पक्ष? हाँ, पक्ष में बिल्कुल। मेरे साथ मेरठ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। सर, क्या नाम है और कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं? दीपक वर्मा और मैं कॉमर्स वाणिज्य संकाय से। तो वाणिज्य से तो हिसाब किताब में आप माहिर हैं सर? जी। तो ये हिसाब किताब कम वोटिंग से किसका गड़बड़ा रहा है? देखिए, असल में जो कम वोटिंग है, अब उसमें वोटिंग तो ओवरऑल कम है, तो देखा जाए तो सभी का वोटिंग ही कम हुआ है। अगर ये कहें कि कम वोटिंग हुआ तो विपक्ष का भी वोटिंग कम हुआ होगा, सत्तारूढ़ दल को भी कम मिला होगा, है ना। और देखिए, हर इलेक्शन जो होता है उसमें उस समय तत्कालिक मुद्दे होते हैं उसके। जैसे आप देखिए 2019 का इलेक्शन उठाइए, उसी समय पुलवामा का अटैक हुआ था, एक देश में एक अलग माहौल था, लेकिन ऐसा कोई एकदम तत्कालिक मुद्दा इस समय देश में नहीं है। वोटिंग परसेंटेज किसको बढ़ाना है? विपक्ष को बढ़ाना है ना, उसको सत्ता परिवर्तन करना है ना। तो अगर नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस है कि शायद विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। कमजोर है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। पुष्पेंद्र, आप भी पूर्व छात्र नेता हैं मेरठ कॉलेज? जी, मैं मेरठ कॉलेज से महामंत्री रहा हूँ। महामंत्री रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है और राजनीति को बेहतर समझते होगे। तो क्या लगता है कि ये कम वोटिंग और किसको चुनाव में प्रभाव डाल रही है? देखिए, कम वोटिंग जो प्रभाव डाल रही है वो कांग्रेस को मजबूत कर रही है, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा। तो ये आपका अपना आकलन है? मेरा अपना तो 4 जून को पता लगेगा। नहीं, देखिए, तो आकलन तो भाजपा भी कर रही है ना, भाजपा भी 400 पार बता रही है, तो आकलनों से ही तो सत्ता आती है, आकलन ही तो लोगों का नजरिया बदलते हैं। तो आपका ये मानना है कि जो कम वोटिंग हो रही है इससे भाजपा को सीधा नुकसान है? सीधा तौर पे नुकसान है और बहुत ही भयंकर नुकसान है आने वाले समय में। हाँ जी, आप भी मेरठ कॉलेज से रहे? जी। क्या लगता है कम वोटिंग का क्या कारण आपको लगता है और किस पे असर डालेगा ये?
कम वोटिंग का देखिए सीधा सीधा कारण है कि अभी तक भारतीय जो लोग हैं, हम भारतीयों से इस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी तत्काल सदन में जब भी आते थे कि राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी ने देश का अपमान विदेशों में जाके किया है, लेकिन मोदी जी ने कैलिफोर्निया में, दोहा में, अमेरिका में जाके ये कहा था कि भारत एक सपेरों का देश है, भारत में पाप पैदा होना तो पाप है। मोदी जी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। और जो 2014 और 2019 में जहाँ के लोग, यहाँ के ही लोगों ने उनको जिस कुर्सी पे बैठाया था, इधर बीच में पुलिस ने एक कार्रवाई की है और एक आरोपी को पकड़ के ले जा रही है पुलिस। ये सियासी चौक के बीच में ये पुलिस की जो तत्परित कार्रवाई है उस पर सभी का ध्यान चला गया। ये शॉट भी हमारे कैमरे में आ गया, लेकिन आप अपनी बात जारी रखिए। तो यही कारण है कि जनता अब की बार वोट देने के लिए नहीं निकली है। वोट देने के लिए सिर्फ विपक्ष के ही लोग निकले हैं। आपको क्या क्या पूरा नाम बताइए? मेरा नाम परवीन चौहान है जी परवीन, क्या लगता है ये कम वोटिंग किसका असर डाल रही है? कम वोटिंग सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन की दिक्कत है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा कर ही नहीं पा रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि जनता नहीं पहुँच रही, क्यों नहीं पहुँच रही? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, क्यों ये 60% 62% हो रहा है, क्यों नहीं 100% हो रहा? इसे सबसे पहले पूरा प्रधानमंत्री, विपक्ष को, हर आदमी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग वोट देने नहीं जा रहे, सरकारी सुविधा के नाम पे हर आदमी पहुंचता है, उस पर सीधे सीधे उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अपना सरकार पे तो दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है, मोरल जिम्मेदारी है वोटिंग की, वो नहीं देते। अब बात रही राजनीति की कि कौन सरकार सत्ता में आ रही है, कोई नहीं आ रही है। बीजेपी सीधे सीधे सत्ता में आ रही है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि आप चाहे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाइए, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाइए, हर जगह प्रधानमंत्री जी का बोलबाला है। और ये कोई भी आप देख लीजिए, कितने भी हाईवे उठा के देख लीजिए, सब पे कितना अच्छा काम हो रहा है इंडस्ट्री के नाम पे। आप देखिए चाइना में, साउथ कोरिया में कई हज़ार कंपनियां बंद हो गई हैं, लगभग 2500 कंपनियां बंद हो गई हैं, जो कि लगातार इंडिया की तरफ आ रही हैं। हिंदुस्तान हब हो चुका है मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री में, टॉय कंपनी की 240% गुना टॉय इंडस्ट्री में भारत का बढ़ावा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार, वे विपक्षी लोग हैं जिन्हें ये काम नहीं दिखता, जो लोग पहले से ही मलाई चाट रहे थे सत्ता की। अब उन्हें लग रहा है सत्ता चली गई कई सालों में, अब कुछ बचा ही नहीं उनके पास, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें सीधा सीधा ये है कि सरकार को ऐसी वो बना देनी चाहिए कि परसेंटेज ज़्यादा हो, जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हो कि सरकार पे उंगली उठा रहे हैं तो कम से कम वोट देने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे लोग जो जिम्मेदारी। क्या लगता है ये कम वोट किसका नुकसान करेगा? अभी तो ये आकलन करना ही मुझे लगता है कि जल्दबाजी है, क्योंकि अभी बूथ वाइज कहीं वो नहीं आया है। अभी तो ये ऑल ओवर वो आया है, मुस्लिम कितना परसेंटेज गया है, हिंदू कितना गया है, ये आकलन एक अलग है, क्योंकि बूथ वाइज आकलन है। लेकिन सारा आकलन ये नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी का हुआ है, या ज़्यादा हुआ है तो किसी और पार्टी का हुआ है। अभी आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी है।